वलीद आबिद जो कि एक महीना पहले बुशरा आबिद थे, उनका जेंडर किस तरह से चेंज हुआ। मेरे जो है ना सारे स्टाइल सब कुछ लड़कों वाला था। मेरी जो दिलचस्पी थी ना वो लड़कों वाले कामों में थी, और मेरे चलने का स्टाइल, मेरे बोलने का, ये सब कुछ लड़कों जैसा था। ये तो मैं जब 6 क्लास में था ना तब ऐसे ही महसूस हो रहा था कि जो है मुझे लड़का होना चाहिए था। मेरी सारी आदतें जो है लड़कों वाली हैं। बचपन से ये जो है ना वो कहते थे कि लड़कियों वाला इनका बोल चाल वो नहीं था। वो कहते थे हम ये करेंगे, मैं ये करूँगा। अक्सर औकात लड़कियां कहती हैं कि मुझे लड़का बनना है, तो आपने उन लड़कियों को जो है वो एक राह दिखा दी है। बंदा बन सकता है, इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद फसील हसन और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं वलीद आबिद के साथ मौजूद हूं। वलीद आबिद जो कि एक महीना पहले बुशरा आबिद थे, उनसे बात करते हैं कि उनका जेंडर किस तरह से चेंज हुआ और उन्होंने ये सफ़र कैसे किया। एक महीना पहले उनकी हरकत असनात किस तरह से थी और आज वो किस तरह की हरकतें करते हैं, उनका रवैया किस तरह से है माशरे में। ये तमाम चीज़ें जो है वो वलीद से जानते हैं। जी मेरे जो है ना सारे स्टाइल्स, ठीक है, सब कुछ लड़कों वाला था। मैं जो है ना ज़्यादातर मेरी जो दिलचस्पी थी ना वो लड़कों वाले कामों में थी, और मेरे चलने का स्टाइल, मेरे बोलने का, ये सब कुछ लड़कों जैसा था। तो बढ़ती हुई एज के साथ, गुजरती हुई ज़िंदगी के साथ जो है ना मेरे बाबा ने मुझे जो है ना एक लेडी डॉक्टर के पास लेके गए। तो उन्होंने जो है ना कुछ एग्ज़ामिन वगैरह किया, तो उन्होंने बोला कि आप लोग जो है ना डॉक्टर अमजद के पास जाएँ। तो उनके पास गए तो उन्होंने फिर कुछ टेस्ट वगैरह किए, तो उन्होंने कहा कि आप तो लड़का हो। तो आगे फिर उन्होंने जो है ना हमें इस्लामाबाद आने को बोला। वहाँ पे हॉस्पिटल है एक बहुत बड़ा, तो उनके पास गए हम। तो उन्होंने फिर जो है ना कुछ ऑपरेशन वगैरह किए। तो उसके बाद हम, अल्लाह का करम है कि मैं लड़का बन गया हूँ। ये तो मैं जब 6 क्लास में था ना तब तब से मुझे ऐसे ही महसूस हो रहा था कि जो है मुझे लड़का होना चाहिए था। मेरी सारी आदतें जो है लड़कों वाली हैं। तब से मुझे ये फील। आपका इंटरेस्ट किस किस चीज़ के अंदर था। मुझे क्रिकेट में खेलने में बहुत इंटरेस्ट है, बैडमिंटन खेलने में बहुत इंटरेस्ट है, और यही कि बाहर घूमने में, जो काम बाहर करने वाले हों उनमें इंटरेस्ट है मुझे। अच्छा, आप ये मुझे बताएं कि आप स्कूल जो जाते थे, लड़कियों वाले स्कूल जाते थे, कभी लड़कियों के साथ कभी फाइट हुई हो या कोई इस तरह का मामला कभी आपकी ज़िंदगी में आया हो। जी जी, ऐसा होता है मेरे साथ। तो आपके तो माशाल्लाह बड़े मर्दाना हाथ हैं, तो कभी किसी को लगा लगू भी दिया कि बस। लगाई है, काफ़ियों को लगाई है, मारा भी है काफ़ियों को। ये सारा ऑपरेट हो रहा था आपके साथ, ठीक है, उस सारे इरा के अंदर आप क्या फील करते रहे हैं। यही क्या, मैं घर जाऊंगा और सही से एक लड़के की हैसियत से मैं बाहर जाया करूंगा और अपने माँ बाप का सहारा बनूंगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं अब लड़का बन गया हूँ। डॉक्टर ने हमें बोला था कि लोग जो है बातें करने वाले होते हैं वो बातें करेंगे, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों को मजबूत रहना है, और जो भी वो अगर कोई उल्टा क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों ने उनको इग्नोर करना है फुल तरीके से, यानी कि उनको दिल पे नहीं लेना। अक्सर औकात लड़कियां कहती हैं कि मुझे लड़का बनना है, तो आपने उन लड़कियों को जो है वो एक राह दिखा दी है कि भाई बंदा बन सकता है, इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। तो कितनी खुशी है आपको इस बात की। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। अब मुझे ये भी खुशी है कि मैं अब आराम से बाइक चलाया करूँगा, गाड़ी चला सकता हूँ, और बाहर खेलने जाया करूँगा, क्रिकेट फुल पूरे शौक के साथ खेलूँगा, मैं बैडमिंटन खेलूँगा। बहुत खुशी है मुझे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जिस स्कूल में आप पढ़ते थे वहाँ पे आपकी कोई फीमेल फ्रेंड्स भी होंगी, अब उनके साथ कोई दोबारा रब्ता हुआ है या आगे रब्ता रखने का इरादा है या नहीं है, क्या सोचा आपने इस बारे में। मेरा तो उनके साथ रब्ता करने का कोई इरादा नहीं है, और मेरी उससे बातचीत होती रहती है, और वो उनका दिल भी करता है, वो आने को मिलने को उनका दिल करता है। और कुछ आई भी थी, मिलकर भी गई हैं, और कुछ काफ़ी दूर से बिलोंग करती हैं, तो वो आएंगी। तो किस तरह से अब पहले की तरह ही मिले हैं गले लगा के, और जैसे लड़कियां लड़कियों को मिलती हैं, या अब जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, अब थोड़ी सी हेजिटेशन आ गई है। जी हाँ, हेजिटेशन आ गई है। अब मैं सिर्फ उनको सलाम किया करूँगा बस। वो जो आपके साथ दूसरे आपके भाई हैं, वो उनका भी ये सेम है सारा। जी जी, वो भी सेम है। वो मुझसे जो ना काफ़ी तेज़ भी है और काफ़ी गुस्से वाला है। अच्छा, तो आप भी स्कूल टाइम में गुस्सा करते थे कभी, जो है वो बाहर निकलते हुए गुस्सा करते थे, लोगों के साथ भी कभी वो गुस्सा किया हो, रास्ते में जाते हुए कभी गुस्सा किया हो, वो जैसे मर्दों के अंदर होता है कि भाई बहुत गुस्सा करते हैं, उस तरह से आपका भी रहा है या आपका मिजाज जो है वो ठंडा ही था। नहीं, मैं भी गुस्से वाला था। मैं स्कूल जाया करता था ना, तो लड़कियां, मैं उनको कहता ये खेल खेलते हैं, वो कहती हैं नहीं हमने नहीं ये खेलना।
मुझे काफ़ी गुस्सा आया करता था उन पे। मैं लड़कियों वाले कपड़े पहनता था तो मेरा दिल करता था मैं लड़कों वाले कपड़े पहनूं। मेरा हेयर स्टाइल सिंपल था और मेरे बाल भी काफ़ी लंबे थे और मैं कपड़े भी जो है ना सिंपल ही पहनता था तब। और मैंने कोई कॉस्मेटिक यूज़ नहीं किया आज तक, मुझे दिल नहीं करता। मेरा कमर तक मेरे बाल थे, काफ़ी लंबे मेरे बाल थे। किसी शादी के ऊपर आपने कभी आंखों में काजल लगाया हो, कभी जो है वो आईलैश लगा के निकले हो, कभी स्कूल का मीना बाजार हो, या जो है वो क्या कहते हैं, कभी को एनुअल फंक्शन हो स्कूल का, किसी किस्म का आप वहाँ पे तैयार होके गए हो, कोई आपको ऐसा वाकया याद आता है? नहीं, आज तक तकरीबन मैंने कभी भी नहीं, बिल्कुल कभी भी नहीं जो है यूज़ नहीं किया कॉस्मेटिक्स वगैरह। मेरी फ्रेंड्स जो है वो मुझे कहती थी तुम क्यों नहीं यूज़ करती, मैंने बोला मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें। आने वाले टाइम में क्या प्लान है अब आपका? अब सही मैं जो ना हेयर स्टाइल अच्छा बनाऊंगा, अच्छे मूंछें और दाढ़ी और अच्छे कपड़े इंशाल्लाह। अभी एज कितनी है आपकी? मेरी अभी 17 ईयर्स। मेरे जो है ना मैं प्री मेडिकल में जो है ना था फर्स्ट ईयर में, और अब आगे भी इंशाल्लाह मैं प्री मेडिकल में जो है ना पढ़ूंगा। और मेरा बचपन से यही ख्वाहिश है कि मैं आर्मी डॉक्टर बनूं, और मेरी आगे भी यही ख्वाहिश है कि मैं आर्मी डॉक्टर बनूं। और अल्लाह से दुआ है मेरी कि अल्लाह मुझे मेरी ख्वाहिशात मेरी पूरी करे। और लोगों को तो पता चल चुका है सबको कि मैं अब लड़का बन गया हूँ, और सब यही कहते हैं कि यही लगता है कि पहले तुम लड़की नहीं थे। मुझे ये बात बताएं कि आपको ये बात कब महसूस हुई कि आपका जो ये बेटा है इसको लड़का होना चाहिए था, ठीक है, लड़की नहीं होना चाहिए था? क्योंकि आज से 1 महीना पहले ये लड़की थी। तो आप हमें ये ज़रा बात बताएं कि आपको किस एज में ये बात फील होना शुरू हुई? देखो जी, मेरी 9 बेटी हैं, तो मेरा तो ख्वाहिश होती है हर घर में वालिदैन की कि अल्लाह ताला बेटा दे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा का करते रहे हैं हम भी। 9 बेटियाँ हो गई हैं, तो अभी सारा मतलब वो ख़त्म था कि आगे ख़त्म करना है। तो अल्लाह ताला ने 2 बेटे हमें नवाजे, वो भी जवान करके। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा करम किया हमारे पे। किस एज में आपको फील हुआ कि ये इनकी हरकत असनाद से कि ये जो है वो लड़के ही हैं? जो है ना, ये तो बचपन से थी। बचपन से ये जो है ना, वो कहते थे कि लड़कियों वाला इनका बोल चाल वो नहीं था। वो कहते थे हम ये करेंगे, मैं ये करूँगा, इस तरह। मतलब ये नहीं कहते कि मैं करूँगा। ये स्कूल में भी इनका यही मतलब टीचर इनको समझाती कि आप लड़की हैं, लड़की वाली बात करें, लेकिन ये लड़कों वाली बात करते थे। अच्छा, ये बताएं कि आप इनका जेंडर पहले जो है वो फीमेल जेंडर के थे ये, उसके बाद ये मेल जेंडर में कन्वर्ट हुए। ये सारा जो प्रोसेस है उसके अंदर आपका कितना खर्चा हुआ और इसमें आपने कितना सफ़र किया? क्योंकि आप को ये लोगों ने तनकीद का भी निशाना बनाया होगा कि ये कौन सा काम करने के लिए अब जा रहे हैं। ऐसा कभी कभी हुआ है या होता है? नहीं, हमने ये तकरीबन 1.5 साल हो गया है, हमें पता चला है रिपोर्टिंग वगैरह के बाद। तो बताया ही नहीं था किसी को। अगर किसी को पता चला है ना, तो उसने हमारे से बात ही नहीं की। अभी जो है ना, जब ऑपरेशन हो गया है ना, तो हमने बताया है तो लोगों को पता चला है कि ये काम हुआ है, और उसके बाद घर आ गए हैं। तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे गांव साथ वाले साहब बहुत खुश हैं। अभी तो बाहर वाले लोग डिस्ट्रिक्ट उनसे फ़ोन आ रहे हैं कि बड़ा मतलब अल्लाह ने करम किया आप पे। तो तकरीबन 1.5 साल पहले जो है ना, ये हमें पता था। कभी ऐसे हुआ हो कि आप की ये जो बेटियां थीं वो कभी बाहर गई हों और कभी लड़ के आई हों वापस, और आपके घर में पीछे से उनके माँ बाप आए हों उन कहने ये कि वो क्या कहते हैं इसको, कि आपके बेटे ने हमारे बच्चे को मारा है या बेटी ने जो है वो मारा है? कभी इस तरह का कभी कोई पैगाम आया हो? नहीं जी, कोई ना स्कूल से कोई मतलब कंप्लेन किया नहीं कि आई है, ना ही गांव से कंप्लेन की कोई आई है। क्योंकि मैं इनको बाहर जाने नहीं दिया, बाहर वाले बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया गांव में। सिर्फ स्कूल जाना है, स्कूल के बाद आके कभी स्कूल से कोई शिकायत आई तो? नहीं आई। मैं स्कूल बाकायदा हर महीने जाके प्रिंसिपल वगैरह के पता करता था। तो वो बहुत अच्छा मतलब है। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है वो आपने सारा कुछ छुपा के, और जब ये सारा हो गया कितना अरसा इनको लगा रिकवर होने में जो इनका ऑपरेशन हुआ था? ये तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर ही सारा काम इनका जो है ना वो ख़त्म हो गया। तो क्या फीलिंग्स है अब आपकी? अब आपके जो है वो 2 बेटे हैं, 7 बेटियां हैं, जो कि पहले 9 बेटियां थीं। तो अब आप क्या फील करते हैं और आगे क्या प्लान किया है आपने इनके फ्यूचर के बारे में? बहुत अच्छा मतलब फील कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत आसान किया हमारे पे। तो अब इन दोनों को पढ़ाएंगे
जो जो इनकी ख्वाहिश है उसके मुताबिक इंशाल्लाह इनका